अवाम की अदालत के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी लाहौर के बदनाम और नाकाम तरीन CCPO उमर शेख की नाअहली पर मोहर तस्दीक सबत करते हुए करार दिया है कि उसको ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की न देने की सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश बिल्कुल जायज़ और मेरिट पर मबनी थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसी बुनियाद पर अगले ग्रेड में प्रमोशन देने से इनकार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला उमर शेख समेत मुतअद्दिद सरकारी अफसरान की अगले ग्रेड में प्रमोशन की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए 29 सितंबर को दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की प्रमोशन से मुतालिक सिफारिशात गैर जानिबदाराना और गैर मुतासिब थीं, जिनकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म ने उमर शेख समेत सरकारी अफसरान की तरक्कियाँ रोकीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात को दुरुस्त करार देते हुए कहा है कि सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स 2019 दुरुस्त अंदाज में फ्रेम किए गए हैं। अदालत ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स 2019 के खिलाफ दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। याद रहे कि उमर शेख समेत मुतअद्दिद ब्यूरोक्रेट्स ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर करते हुए अगले ग्रेड में तरक्की देने की इस्तदा की थी। इन आला अफसरान में FBR, कस्टम्स, पुलिस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान शामिल हैं। केस का फैसला करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कहा है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की प्रमोशन से मुतालिक सिफारिशात गैर जानिबदाराना और गैर मुतासिब हैं। इस हवाले से दरख्वास्त गुजारान की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में ग्रेड 20 के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में ही CCP लाहौर उमर शेख समेत दीगर अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ रोकी थीं। हुकूमती वकील ने अदालत को बताया कि CCP लाहौर उमर शेख इस वक्त ग्रेड 20 के अफसर हैं और उनकी अगले ग्रेड में तरक्की के बारे में खुफिया इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट्स दी गई थीं वो मनफी तरीन थीं। ना तो उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श थी और ना ही उनकी साख, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में तो उनको दागदार शोहरत का हामिल पुलिस अफसर करार दिया गया था। अदालत को बताया गया कि CCPO के अगले ग्रेड में तरक्की के बारे मुतादिद आला पुलिस अफसरान से भी राय तलब की गई थी जो मुस्बत नहीं थी। इन पुलिस अफसरान में साबिक IG पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर भी शामिल हैं, जिनको उमर शेख की बतौर CCP लाहौर तैनाती के बाद IG पंजाब के ओहदे से फारिग कर दिया गया था। लाहौर और सियालकोट मोटरवे पर रेप वाक़े के बाद से CCP लाहौर उमर शेख मुसलसल खबरों में हैं, जिसकी बड़ी वजह उनके इस केस के हवाले से मीडिया को दिए गए बयानात हैं। याद रहे कि मोटरवे रेप वाक़े के बाद मीडिया को दिए गए बयान में उमर शेख का कहना था कि 3 बच्चों की मां अकेली रात गए अपने घर से अपनी गाड़ी में निकले तो उससे सीधा रास्ता लेना चाहिए ना, और ये भी चेक करना चाहिए कि गाड़ी में पेट्रोल पूरा है भी या नहीं। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। वो जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया सियालकोट उस पे मोटरवे पे, तो उससे जरा आगे जाके उन्होंने कहा जी मेरा तो पेट्रोल खत्म हो गया 1 बजे रात। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इस बयान के बाद भी उन पर खासी तनकीद की गई थी, जिसके नतीजे में उन्हें कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बर कवायद व ज़वाबित और इस्तेकाक के अरकान से माफ़ी भी मांगना पड़ी थी, लेकिन मौसूफ अपनी बदज़बानी से फिर भी बाज नहीं आए। आप मालिक हैं भाई? मालिक कोई नहीं है। भाई मालिक आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी उदार जो आप उस खातून के बारे में बात की है। सर मेरी बात सुनो। आपकी तो सोच का वहाँ से अंदाजा होता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मेरी बात दिस इज नॉट ऑन। मेरी अर्ज तो सुनो। आपने यहाँ पे सबको समझ लिया कि हम यहाँ पे कोई जिसका मर्जी करें। मेरी अर्ज तो सुनिए, आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब देता हूँ। मेरे क्वेश्चन का जवाब है, बट ये नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन चाहिए। मुझे मैं अर्ज आप नहीं है। You're questioning me. You are appearing before the parliamentary committee. You should address the chair. वहाँ से चेयर की Who the hell? जनाब चेयरमैन, इनका पूरा रिकॉर्ड हो है, इनकी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड हो है। Privilege breach हुआ है। As an MLA, he has breached my privilege. He is questioning me. You member of the committee is questioning me.
ये माजरत करता हूँ, सब तो ब्रीच हो गया जी। सबका ब्रीच हुआ है। मोदी गाल तक उठो, ये क्या मतलब है? हम यहाँ पे पेश हुए हैं, ये कोई बात है? हर जगह पर माजरत है कि मैं यहाँ पे सियासत पेश हुआ हूँ। मेरी बात गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में मोटरवे ज़्यादती केस पर उमर शेख ने ब्रीफिंग देते हुए दोबारा ये कहा कि खातून खाविन की इजाज़त के बगैर लाहौर गई थी, जिस पर सेनेटर के शुभाई ने उनसे पूछा कि क्या ये मुतासिरा खातून ने उन्हें बताया है। उमर शेख ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है। तब से सोशल मीडिया पर CCPO का ये अंदाजे पर मबनी बयान ज़ेर बहस है और वो एक मरतबा फिर तनकीद की जद में है। कई सारिफीन का कहना था कि इस निकम्मे CCPO को चाहिए कि इस केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी तक मीडिया को बयान देने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दे। इसे अपना काम तो आता नहीं, लेकिन जोर बयानबाजी पर है। शहर शाहनवाज नामी सारिफ पूछती हैं कि क्या खाविन की इजाज़त के बगैर सफ़र करने वाली औरत से रियासत बरी ज़िम्मा है। इसी बारे में अरसलान असद लिखते हैं कि ये उनका आपस का मामला है। कहाँ लिखा है कि खातून खाविन की मर्जी के बिना कहीं जाए तो आपने सिक्योरिटी नहीं देनी। जिल्ले हुमा पूछती हैं कि आपने मुजरिम पकड़ना है या खातून के घर से निकलने की वजह। शफीक अख्तर लिखते हैं कि गोया CCPO लाहौर अभी तक जहनी तौर पर तैयार ही नहीं हो सके कि मोटरवे ज़्यादती केस की मजलूम औरत पर जुल्म करने वाले डाकू को जालिम और अपने महकमे की नाहली और गफलत को तस्लीम कर सकें। CCPO लाहौर के बयान पर तनकीद करते हुए सारिफ ये भी पूछते नजर आए कि क्या CCPO अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? क्या अगर उनकी बेगम भी उनसे पूछे बगैर मोटरवे पर सफर के दौरान इस तरह किसी वाक़े का शिकार होती तो तब भी वो यही बयान देते? शाह उवैस नूरानी लिखते हैं कि मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम को पकड़ने के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ बयानात तक महदूद है। CCPO रोज़ाना मुतासिरा खातून पर इल्ज़ाम जड़ देते हैं। यासिर मिर्ज़ा उमर शेख के बयान पर तंज़ी अंदाज में लिखते हैं कि CCPO लाहौर के मुताबिक अगर कोई बीवी अपने खाविन की रजामंदी के बगैर कहीं जाने के लिए बाहर निकले और उस खातून का बाहर कोई रेप करते तो औरत का खाविन को बताए बगैर घर से निकलने का जुर्म रेप से बड़ा है। यानी पहले औरत को सज़ा मिलेगी, उसके बाद अगर रेपिस्ट मिला तो उसको। एक और सारिफ पूछती नजर आई कि CCPO का अगला बयान क्या होगा कि खातून खाविन की इजाज़त के बगैर सांस लेती थी। अलगर्ज लाहौर का बदजुबान और दागदार CCPO इस वक्त पूरे मुल्क में तमाशा बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 6 माह पहले उसको प्रमोशन देने से इनकार करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान अब उसको हटाने के लिए तैयार नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।